हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे B.pharma फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था सेंस ऑर्गन। उस आई के बारे में हमने देख लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन होगा वो होगा हमारा ईयर, जो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम रेगुलर लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ईयर डिटेल में स्टडी करेंगे, बता रहा हूं, एंड तक बने रहना। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसको। तो ईयर मेनली आपको लगता होगा कि ईयर का एक ही वर्क होता है, हियरिंग या सुनना। मतलब आपको यही लगता है कि यही होता होगा, लेकिन इसके अलावा एक फंक्शन और होता है, कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा। वो होता है बैलेंस। मतलब आज हम खड़े हैं ना, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही नहीं हो रहा है, इसमें ईयर का भी रोल होता है। मतलब बॉडी को बैलेंस करने का काम हमारी ईयर का होता है। तो सेकंड रोल भी हो गया, इसको याद रख लेना। द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। इट इज द कंट्रोल बाय द ब्रेन थ्रू द कोक्लियर नर्व। एक कोक्लियर नर्व होती है जिसके द्वारा ये ब्रेन से कनेक्ट होता है, एंड मतलब इसका कंट्रोल जो सिस्टम होगा वो ब्रेन से ही होगा। द पार्ट ऑफ ईयर इंक्लूड एक्सटर्नल ईयर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायग्राम विथ देखेंगे हम। एक्सटर्नल, आउटर एंड जो एक्सटर्नल पार्ट होगा इसका कंसिस्ट होगा पिन्ना और ओरिकल। जो हमारा बाहरी जो बाहर की ओर दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम पिन्ना या ओरिकल। ये एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब इसके बाद है मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इस स्ट्रक्चर से देखिए, ईयर की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। अगर आप गूगल से भी सर्च करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। मतलब सिंपल एंड स्वीट है, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आउटर लेयर है ईयर की, ये हो गई, इसको बोलते हैं हम पिन्ना या फिर ओरिकल। मतलब ये एक्सटर्नल ईयर में आ गया। और जो ये पार्ट होगा उसको बोल सकते हैं हम ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद जो उसको अपन बोलते हैं हिंदी में पर्दा, तो उसको बोलते हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, जो मेनली सुनने के वर्क में आते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि ईयर ड्रम फट जाता है तो उसको सुना ही नहीं देता है, नहीं देगा, क्योंकि यहां से ही इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। यहां से उसके बाद इतना वर्क नहीं होता, लेकिन बैलेंसिंग के लिए भी ये जरूरी होता है। एक मिनट, सॉरी। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक पतली सी झिल्ली होती है, बहुत ही पतली होती है। तो इसके बाद आगे जो हमारा मिडल ईयर होगा उसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होंगी। मेनली ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। अंगुलियों पे याद रख लेना, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। और सबसे स्मॉल, बॉडी की सबसे स्मॉल बोन भी ईयर में ही प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो इनर पार्ट होगा इसका कोक्लिया, इसको हमने थोड़ा खोल के नहीं बताया है, लेकिन ये मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये डायरेक्टली कहां से कनेक्ट होती है? ब्रेन से। किस नर्व के द्वारा? नर्व होगी हमारी जो कोक्लियर नर्व है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ऑडिटरी कैनाल, जिसके द्वारा ये ब्रेन से कनेक्ट होगा और अपने फंक्शन करेगा। मतलब ये है कि यहां से आपने किसी ने आवाज लगाई तो यहां पर वाइब्रेशन होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। तो ये वाइब्रेशन इन बोन्स के थ्रू कहां जाएगा? कोक्लिया में। तो कोक्लिया इन इंपल्स को कन्वर्ट करके डायरेक्ट ब्रेन में सेंड करेगा और हमें पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने हमें यह बोला है। तो यही एक सिंपल वर्किंग हो गया ईयर का। अब एक्सटर्नल, इनको ईयर वाइज देख लेते हैं। जो एक्सटर्नल ईयर है इसका क्या रोल होगा? द ओरिकल पिन्ना इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर। इट कलेक्ट साउंड वेव। सब कुछ मैंने बता दिया है, बस ये आपको थोड़ा आप नोट्स लिख लोगे, इस वजह से बता रहा हूं मैं। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल प्राइजेज में। तो आगे देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ईयर कैनाल वेयर द साउंड इज एम्पलीफाइड। यहां पर साउंड एम्पलीफाइड होता है और यहां पर वाइब्रेशन होगा।
द साउंड वेव द ट्रेवल टुवर्ड द फ्लेक्सिबल ओवल मेम्ब्रेन, ये एक फ्लेक्सिबल और ओवल मेम्ब्रेन है एट द एंड ऑफ द एक्सटर्नल या ईयर ड्रम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट, ये वाइब्रेट होगी। अब आगे हमारा रोल आएगा मिडल रोल का, वो देखते हैं आगे मिडल ईयर का। इट इज ए स्मॉल चेम्बर, इट इज मेड अप ऑफ बोन एंड ए मेम्ब्रेन वॉल, बोन और मेम्ब्रेन वॉल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर कितने 3 टाइप्स के बोन प्रेजेंट होंगे। दी चेम्बर कंसिस्ट 3 बोन्स, मेलियस जो एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको हम बोलेंगे मेलियस, एंड सॉरी एक एन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगी। थर्ड होगी हमारी स्टेपिस, स्ट्रप लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो ये 3 बोन होंगी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस हमारी सबसे स्मॉल बोन है। दीज आर 3 बोन साउंड द वाइब्रेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द ड्रम ऑफ टू इंटरनल ईयर, ये सेंड करती है इंटरनल ईयर को, जो साउंड आया है, वाइब्रेशन आया है, उसको यहां से मिडल ईयर से इंटरनल जो इनर ईयर है उसमें सेंड करेगी। तो इनर ईयर का क्या रोल होगा? द साउंड वेव एंटर इन द इनर ईयर एंड देन इनटू द कोकिलिया, इनर ईयर में एंटर करके डायरेक्ट कोकिलिया में एंटर करेंगी। कोकिलिया में जो साउंड वेव है उनका इंटरप्रेशन होगा सीनियल, जो कोकिलिया है वो सेनिल सेप्ट ऑर्गन होता है। द कोकिलिया इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड एंड मूव इन रेस्पॉन्स दैट, जो कोकिलिया होगा वो फ्लूइड से फिल होगा और जो फ्लूइड होता है वो मूव करता रहता है, जो वाइब्रेशन को एक ओवल विंडो में सेंड करता है। आगे क्या प्रोसेस होगी इसमें? द नर्व एंडिंग ट्रांसपोर्ट द वाइब्रेशन, मतलब इसमें जो कोकिलिया है उससे कम 25,000 नर्व्स कनेक्ट होती हैं, जो क्या करती हैं, इंपल्स को किसको सेंड करेंगी? जो ऑडिटरी कैनाल है, जो हमारी 1 नंबर क्रेनियल नर्व होगी उसको सेंड करेंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज नर्व एंडिंग ट्रांसपोर्ट द वाइब्रेशन, जो इन नर्व का जो एंडिंग होगा वो ट्रांसफर करेगा वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मतलब जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गई। तो आगे प्रोसेसिंग होगी दैट देन ट्रेवल अलोंग द, जो 8 क्रेनियल नर्व होती है 8 नंबर की, जिसको ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। हमने पहले बताया था ऑडिटरी नर्व वाले जो लेक्चर था उसमें, तो जो क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व वाला लेक्चर था उसमें बताया था ऑडिटरी नर्व टू द मेम्ब्रेन। इसके बाद ऑडिटरी नर्व होगी डायरेक्ट में ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो ये ब्रेन में सिग्नल्स को पहुंचाएगी, देन ब्रेन इंटरप्रेट करके हमें पता लगाएगा कि हमने क्या सुना है। तो ये प्रोसेसिंग हो गई, सब कुछ समझा दिया है मैंने। फंक्शंस क्या क्या होंगे? कलेक्ट करता है साउंड को, रिसेप्टर फॉर हेयरिंग, हेयरिंग के लिए हमारे इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसीव्ड साउंड इंपल्स, इनर ईयर मेंटेन बैलेंस, मेनली जो इनर ईयर होता है कोकिलिया वो मेंटेन करता है बैलेंस। ट्रांसमिट टू ब्रेन, ब्रेन को ट्रांसमिट करता है जो साउंड वेव आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बस बटन दबाओ, लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। धीरे धीरे मैं, अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो आप मुझे बताइए, वीडियो में कुछ कमी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। बोर्ड में थोड़ा धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूं, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आएंगे थोड़े दिन में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नोज के बारे में। 2 और बच गए हमारे सेंस ऑर्गन, नोज एंड टंग, दोनों के बारे में सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।